हिंदू धार्मिक संस्कृति में वट सावित्री व्रत का महत्व बताया गया है। विवाहित महिलाएं पति की दीर्घायु और सुखी जीवन के लिए यह व्रत को करती हैं। इस व्रत के प्रताप से उनके जीवन पर आए संकट दूर हो जाते हैं और दाम्पत्य जीवन खुशियों से भर जाता है। शास्त्रों के मुताबिक ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का बरगद के पेड़ में वास होता है। वट सावित्री व्रत में तीनों देवताओं से अपने पति की दीर्घायु की कामना महिलाएं सावित्री के समान करती हैं। इससे उनके पति के जीवन में समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य और दीर्घायु प्राप्ति होती है। इसीलिए कहा जाता है कि सौभाग्य की प्राप्ति बरगद के पेड़ की आराधना करने से मिलती है। आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत पूजन के लिए पूजा सामग्री। सत्यवान सावित्री की मूर्ति, भगवान यमराज की मूर्ति, अगर मूर्तियाँ उपलब्ध नहीं हैं तो चित्र भी इस्तेमाल कर सकते हैं। धूप, मिट्टी का दीपक, घी, फूल, फल, 24 पूरियाँ, 24 बरगद फल आटे या गुड़ के, बांस का पंखा, लाल धागा, कपड़ा, सिंदूर, जल से भरा हुआ एक पात्र, रोली, काले चने। आइए अब जानते हैं वट सावित्री व्रत की विधि। विवाहित महिलाएं प्रातः स्नान कर नए वस्त्र पहने और 16 श्रृंगार करें। उसके बाद व्रत का संकल्प कर लें। मान्यता के अनुसार पीला सिंदूर महिलाओं को इस दिन लगाना शुभ होता है। अब 24 बरगद फल आटे या गुड़ के और 24 पूरियां अपने आंचल में रखकर वट वृक्ष पूजन के लिए जाएं। उसके बाद सावित्री, सत्यवान और यमराज की मूर्ति बरगद के पेड़ के पास रखें। इसके बाद पेड़ को जल अर्पित करें। 12 पूरियां और 12 बरगद फल वट वृक्ष पर चढ़ा दें। फिर वट वृक्ष को हल्दी, रोली और अक्षत लगाएं। मिठाई अर्पित करें। धूप दीप से पूजन करें। अब वट वृक्ष में कच्चे सूत को लपेटते हुए 12 बार परिक्रमा करें। हर परिक्रमा पर एक भीगा हुआ चना चढ़ाते जाएं। रक्षा सूत्र पेड़ पर बांधकर आशीर्वाद मांगें। परिक्रमा पूरी होने के बाद सत्यवान व सावित्री की कथा सुनें। अब 12 कच्चे धागे वाली एक माला वृक्ष पर चढ़ाएं और दूसरी खुद पहन लें। अब 6 बार माला को वृक्ष से बदलें और अंत में एक माला वृक्ष को चढ़ाएं और एक अपने गले में पहन लें। पूजा खत्म होने के बाद घर आकर पति को बांस का पंखा झलें और उन्हें पानी पिलाएं। अब 11 चने और वट वृक्ष की लाल रंग की कली को पानी से निगलकर अपना व्रत तोड़ें। जब आप अपना व्रत खोलेंगी तो बरगद के वृक्ष का कोपल खाकर ही तोड़ें। उसके बाद श्रृंगार का सामान सौभाग्यवती महिला को दान में दें। आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान न थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए अनेक वर्षों तक तप किया, जिससे प्रसन्न हो देवी सावित्री ने प्रकट होकर उन्हें पुत्री का वरदान दिया। फलस्वरूप राजा को पुत्री प्राप्त हुई और उस कन्या का नाम सावित्री ही रखा गया। सावित्री सभी गुणों से संपन्न कन्या थी, जिसके लिए योग्य वर न मिलने के कारण सावित्री के पिता दुखी रहने लगे। एक बार उन्होंने पुत्री को स्वयं वर तलाशने भेजा। इस खोज में सावित्री एक वन में जा पहुंची, जहां उनकी भेंट साल्व देश के राजा द्युमत्सेन से होती है। द्युमत्सेन उसी तपोवन में रहते थे क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। सावित्री ने उनके पुत्र सत्यवान को देखकर उन्हें पति के रूप में वरण किया। इधर यह बात जब ऋषिराज नारद को ज्ञात हुई तो वे अश्वपति से जाकर कहने लगे, आपकी कन्या ने वर खोजने में भारी भूल की है। सत्यवान गुणवान तथा धर्मात्मा हैं, परंतु वह अल्पायु हैं और 1 वर्ष के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी के वचन सुन राजा अश्वपति का चेहरा विवर्ण हो गया। वृथा न होहि देव ऋषि बानी। ऐसा विचार करके उन्होंने अपनी पुत्री को समझाया कि ऐसे अल्पायु व्यक्ति के साथ विवाह करना उचित नहीं है, इसलिए वह कोई और वर चुन लें। इस पर सावित्री अपने पिता से कहती हैं कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक ही बार वरण करती हैं तथा कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। अब चाहे जो हो, मैं सत्यवान को ही वर रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ। इस बात को सुनकर दोनों का विधि विधान के साथ पानी ग्रहण संस्कार किया गया और सावित्री अपने ससुराल पहुँचते ही सास ससुर की सेवा में रत हो गईं। समय बदला। नारद जी का वचन सावित्री को दिन प्रतिदिन अधीर करने लगा। उसने जब जाना कि पति की मृत्यु का दिन नजदीक आ गया है, तब 3 दिन पूर्व से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद जी द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। नित्य की भांति उस दिन भी सत्यवान अपने समय पर लकड़ी काटने के लिए चले गए तो सावित्री भी सास ससुर की आज्ञा से अपने पति के साथ जंगल में जाने के लिए तैयार हो गईं।
सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़े। वृक्ष पर चढ़ते ही सत्यवान के सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वह व्याकुल हो गए, वृक्ष से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गईं तथा अपनी गोद का सिरहाना बनाकर अपने पति को लिटा लिया। उसी समय दक्षिण दिशा से अत्यंत प्रभावशाली महिषारूढ़ यमराज को आते देखा। धर्मराज सत्यवान के जीवन को जब लेकर चल दिए तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। पहले तो यमराज ने उन्हें देवी विधान समझाया, परंतु उनकी निष्ठा और पति परायणता देखकर उन्हें वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर वनवासी तथा अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा और अब तुम लौट जाओ। यमराज की बात सुनकर उन्होंने कहा, भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर का राज्य छिन गया है, उसे वह पुनः प्राप्त कर सकें, साथ ही धर्म परायण बने रहें। यमराज ने यह वर देकर कहा, अच्छा, अब तुम लौट जाओ, परंतु वह न मानी। यमराज ने कहा कि पति के प्राणों के अलावा जो भी मांगना है मांग लो और लौट जाओ। इस बार सावित्री ने सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा। यमराज ने कहा, तथास्तु, और आगे चल दिए। सावित्री फिर भी उनके पीछे पीछे चलती रहीं। उनके इस कृत्य से यमराज नाराज हो जाते हैं। यमराज को क्रोधित देख सावित्री उन्हें नमन करते हुए कहती हैं, आपने मुझे 100 पुत्रों की मां बनने का आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन बिना पति के मैं मां किस प्रकार बन सकती हूँ? इसलिए आप अपने तीसरे वरदान को पूरा करने के लिए अपना वचन पूरा करें। सावित्री की पतिव्रता धर्म की बात जानकर यमराज ने सत्यवान के प्राण को अपने पाश से मुक्त कर दिया। सावित्री सत्यवान के प्राण लेकर वटवृक्ष के नीचे पहुंची और सत्यवान जीवित होकर उठ बैठे। दोनों हर्षित होकर अपनी राजधानी की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनके माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। मान्यता है कि वट सावित्री व्रत करने और इसकी कथा सुनने से उपासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट आया भी हो तो टल जाता है।